ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान कर मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सभी दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार। आज हमें मिथ्या ज्ञान का स्वरूप प्रारंभ करना है। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, मिथ्या ज्ञान क्या है? कल अपन ने एक बात कही थी, मैं कौन हूँ, ये सच्ची पहचान नहीं होने के कारण, ये अज्ञान होने के कारण जितना भी सारा ज्ञान है वो यहीं से प्रारंभ होता है। मैं की पहचान नहीं होने के कारण जितना भी संसार में अज्ञान है, बस अज्ञान मूल में एक ही है, मैं कौन हूँ। इसकी सच्ची पहचान नहीं होती, बस इससे सारा अज्ञान खड़ा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं कौन हूँ ये बात अपने को पहचाननी है, और ये बात शास्त्रों से नहीं पहचाननी, ये बात शास्त्रों के माध्यम से पढ़ ली कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं राग देश से भिन्न आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं अखंड हूँ, और मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं नित्य हूँ। ऐसे अनेक अनेक आत्मा के विशेषण याद भी कर लिए, पढ़ लिए, लेकिन वास्तव में वो मैं कौन हूँ वो सच्ची पहचान नहीं है। ये तो जो विशेषण हैं, ये जो बातें हैं, ये तो अनंत ज्ञानियों के अनुभव में आई थी तो उनने कही, लेकिन हमारे अनुभव में ये बात आनी चाहिए, तब उन बातों की वैल्यू है। कल एक भाई ने ऐसा, कल प्रवचन में बात आई होगी तो एक ने कमेंट से लिखा कि साहब आपने कहा शास्त्रों को मत पढ़ो। अभी नए नए लोग जुड़ते हैं तो घबरा जाते हैं, ख्याल में है ना। मैं कह रहा हूँ कि पुराने प्रवचन सुनोगे तो बहुत बातें तुम्हारे ख्याल में आ जाएंगी। अभी पता नहीं है क्योंकि हम किस अभिप्राय से क्या बात कह रहे हैं, वो बात उन लोगों को अच्छे से पता है जो पुराने श्रोता है। जो नए नए श्रोता बनते जाते हैं उनको ऐसा लगता है ये सब क्या बोल रहे हैं। भाई शास्त्रों को बंद नहीं करना है, शास्त्रों को पढ़ना भी बंद नहीं करना है, शास्त्रों की पढ़ पढ़ के अपने को ज्ञानी मानना बंद करना है। शास्त्रों को याद कर लेने से मैं ज्ञानी हो गया ये मानना बंद करना है। शास्त्रों के उत्तर मेरे उत्तर नहीं है ये मानना, समझ में आया, ये निर्णय करना है। शास्त्रों के उत्तर मेरे उत्तर नहीं हो सकते, मुझे मेरे अनुभव से ये बात जाननी है, इसके लिए बोलते हैं। तो भाषा वैसी बोली जाती है, और भाषा भी इसलिए वैसी बोलनी पड़ती है क्योंकि भाषा थोड़ी सी चुभने वाली होए तो ही नींद खुलती है। ख्याल में है ना। ये लोरी बारी भाषा तो बहुत पंडित सुना ही रहे हैं, और लोरी में तुम्हें सुनाता हूँ तो तुम भी सो जाते हो। सो तो रहे हैं सो तो रहे हैं, पहले से जागे तो है नहीं, और बढ़िया बढ़िया लोरी सुना दो। समझ में आया। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, शास्त्र अभ्यास करो भाई, ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। अपने जीवन की सार तुम भी समझने बैठ जाते हो, हाँ जी, और सो जाते हो, है ना। सुनी सुनाई बातों को सुनने से तो नींद आती है, क्योंकि वो रट गई, याद हो गई। इसलिए थोड़ा सा जो भाई नए स्वाध्याय में जुड़ते हैं वो कृपया अभिप्राय को समझें, और कोई प्रश्न होता है तो पुराने प्रवचनों में जरूर मिलेगा आपको,
इन सब बातों के समाधान, जैसे आज नए लोगों को प्रश्न खड़े होते हैं, ऐसे पुराने लोगों को भी प्रश्न खड़े होते थे, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आता है। अभी देखो अब क्या कहते हैं, अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। अब किसका स्वरूप कहते हैं? मिथ्या ज्ञान का। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को आयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। वहाँ ऐसे हैं कि ऐसे हैं, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूँ कि मैं शरीर हूँ, ऐसा जानना, तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। जैसे मैं शरीर हूँ, ऐसा जानना, तथा कुछ है तथा कुछ है, ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूँ, ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रूप जो जानना हो, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान की बात परिभाषा टोडरमल जी साहब ने बताई। अब देखो, प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्व कौन कौन से हैं? तो जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। अब वो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, इनको यथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। अब प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से उत्पन्न होता है, क्या वास्तव में हम इन 7 तत्वों को जानना चाहते हैं? मैं जीव हूँ, मेरी सच्ची पहचान क्या होनी चाहिए? क्या आपके मन में ये प्रश्न भी आता है? सोचो गहराई से, आंख बंद करो और सोचो, ये प्रश्न क्या मुझे अंतरंग से आता है? जब आप बहुत गहराई में जाके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा ये प्रश्न मेरे अंदर से कभी नहीं आता। तो फिर साहब, ये प्रश्न आया कहाँ से? ये प्रश्न ज्ञानियों ने खड़े किए, तो हमने भी खड़े कर लिए। उनने पूछे, हमने उत्तर देना चालू करा, या हम सोचने लगे, अच्छा ये भी है कि मैं कौन हूँ? मैं तो अभी अपने में मस्त हूँ कि मैं तो विवेक कुमार हूँ, मैं तो दिनेश कुमार हूँ। अब आप कहते हो कि मैं कौन हूँ भाई, ये मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? कि अब खोजो कि नहीं, इतनी फुर्सत किसे है? ख्याल में है ना, इतनी फुर्सत किसे है? मैं कौन हूँ आप ही बता दो कि तुम आत्मा हो। वेरी गुड, अच्छा बता दिया साहब। अब तो कोई दिक्कत नहीं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बस याद कर लें कि याद करो कि तुम आत्मा हो। कि साहब अच्छा, ये बात कहाँ लिखी? कि समय सार, कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों में सब बातें आई हैं। अच्छा साहब, मुझे पढ़ना है समय सार। आओ मंदिर में आओ, समय सार पढ़ेंगे। आओ आज अपन आत्मा के बारे में जानेंगे। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, आत्मा ना शुद्ध है, न प्रमत्त है, ना प्रमत्त है। आत्मा शुद्ध शुद्ध पर्याय से भिन्न एक ज्ञायक भाव है। ये गाथा सभी भाइयों को याद होनी चाहिए। ये गाथा जिसको याद नहीं है, वो मोक्ष कहलाने लायक नहीं है। ये तुम्हारे जीवन का प्राण है। ये गाथा, ओहो, इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि मैं प्रमत्त नहीं या प्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ। और किसी ने गाथा याद कर ली तो वो तो उछल गया। हमें याद हो गई पंडित जी, अरे वाह तुम्हारी होनहार भली है। और ये वही पंडित है जो पढ़ा रहा था छेउपसम से कुछ नहीं होता, जो कह रहा था शास्त्रों के ज्ञान से कुछ नहीं होता। ये वही पंडित है, दूसरा नहीं है कोई। कह रहा विजयजन साहब इनाम दिलवाओ रमेश जी को, गाथा याद कर ली। हमारी तरफ से दो रमेश जी को इनाम, चांदी का सिक्का दो। रमेश जी बोले वाह, एक गाथा में चांदी का सिक्का, पूरा ग्रंथ तो सोने का, पूरा ग्रंथ ही कर लेंगे। और बोलो, ख्याल में है ना?
पंडित जी हमने ये सोने के सिक्के के लिए नहीं किया, ये अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किया है। किस मूर्ख ने कहा ग्रंथ याद कर लेने से आत्मा का कल्याण हो जाता है? आप ही जैसे किसी ने कहा था, ख्याल में, वो कहने वाला भी बेहोश है, उसे ही नहीं पता वो क्या कहता रहता है। ये पंडित ज़्यादा होश में नहीं है, अधिकतर कुछ होश में होंगे। मैं तो बेहोशी वालों की बात कर रहा हूँ। वो कोई पंडित में से लड़ने आ जाए तो बेहोश होगा, होश वाला लड़ने नहीं आएगा। ख्याल में आए कि नहीं आए? मैं इसलिए पहले कह देता हूँ, में से जब भी कोई लड़ने आएगा वो अज्ञानी होगा, ज्ञानी में से लड़ने कभी नहीं आएगा। ज्ञानी तो मेरी पीठ थपथपाने ही आए, बहुत बढ़िया, यही सत्य है। इसलिए कोई में से लड़ने आ जाए तो आप लोग समझ जाया करो अज्ञानी होगा, क्योंकि मैं तो बात जो कह रहा हूँ झूठ तो कह नहीं रहा, वो फिर भी लड़ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब हम एक तरफा ये पढ़ा रहे हैं कि शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी। जब तुम्हारा मूल मंत्र है फिर भी तुम कहते ग्रंथ याद कर, ग्रंथ याद कर लेते तो सोने के सिक्के दिलवाते हो, चांदी के सिक्के बंटवाते हो, और फिर कहते वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा? उससे एक प्रश्न पूछ लेते कि ये जो तुमने याद किया है इसमें से तुम्हें इसमें से किसी भी बात की श्रद्धा हुई? हाँ, अनुभव में आया। अनुभव थोड़ा और भारी है, श्रद्धा के बाद अनुभव। ख्याल में आया ना? पहले श्रद्धा होता है, तत्व निर्णय पहले होगा ना जीव का। श्रद्धा की दम पे तो अनुभव आता है दुनिया में, श्रद्धा के बिना अनुभव नहीं आता। ये अलग बात है, श्रद्धा सच्ची तभी कहलाएगी जब अनुभव आएगा। ऐसा समझ लो तुम, सगाई पक्की कब कहलाएगी? जब शादी हो जाए। ऐसा समझ लो ना, सगाई अकेली शादी नहीं है। क्या कहा मैंने? सगाई अकेली शादी नहीं है, लेकिन सगाई के बिना भी शादी नहीं है। पकड़ में आए ना कि पहले रिश्ता पक्का होना चाहिए, पहले डिसाइड होना चाहिए कि इस लड़का की इस लड़की से शादी होगी, फाइनल करो। ये सब क्या करना है कभी भी नो, पहले फाइनल नक्की करो। डेट 4 महीने बाद की क्या 6 महीने बाद की निकालो, कोई फर्क, पहले डेट फाइनल। रोकना कह देना, रोकना रोक दिया। ऐसे ही श्रद्धा को परद्रव्य में जाने से रोक दो, रोकना कर दो श्रद्धा का, तो बात बनेगी। फिर शादी तुम आत्मा के साथ बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोकना पहले करो, 100% करो। श्रद्धा परद्रव्य में एकत्व करना अभी छोड़ेगी, इसी समय छोड़ेगी, इसी समय छोड़ेगी तो बात बनेगी, और नहीं तो बात खत्म करो। तो क्या कहा रमेश जी, क्या कहा? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि भाई सबसे पहले आप ये पढ़ो कि वो समय सार जो आपने याद किया है उसका कुछ भी श्रद्धान है कि साहब श्रद्धान तो ऐसे ही होगा। अब अभी याद किया है, धीरे धीरे उसको रोज पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे, रोज पढ़े सुनेंगे, नहीं होता ऐसे। इतनी बात समझ में नहीं आई कि अगर ऐसा श्रद्धान करने से श्रद्धान होता तो 20 साल बाद भी मिथ्या दृष्टि कैसे बनी रहती? 20 साल बाद भी वहीं क्यों खड़े रहते जहां से चले थे? पकड़ में आए ना? शास्त्र याद करने से कोई सम्यक दृष्टि होता तो शास्त्र ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होता। 11 अंग और 9 पूर्व के ज्ञान को जहाँ अज्ञान की कोटि में डाल दिया गया हो, वो थोड़े से शास्त्र ज्ञान से हम ज्ञानी होना चाहते हैं। जहाँ 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन को मिथ्याचारित्व के खाते में डाल दिया हो, वहाँ 2-4 क्रियाएं पाल के तुम सम्यक चारित्व धारण करना चाहते हो। इतनी मोटी बुद्धि ख्याल में आए कि नहीं? इतनी बात समझ में नहीं आई? अरे कैसा समझ लो तुम, जब हमने 99% वाले का एडमिशन नहीं किया और तुम 50% की डिग्री लेके घूम रहे हो, 50 भी ज्यादा बोल दिए हमने, 33 भी ज्यादा बोल दिए, फेल फेल की डिग्री लेके घूम रहे हो और कह रहे कि साहब मेरा एडमिशन कर लो। क्या सी बातें करते हो? कुछ तो निर्णय होना चाहिए ना जीवन में। तो ये क्या पढ़ाई ऐसी चल रही है, वही पंडित ऐसा पढ़ा रहा है
कि शास्त्र याद करो, और वो ही पीछे से कह रहा है कि याद करने से कुछ नहीं होता, धर्म इसमें नहीं, तो भैया फिर करा काय करो कि नहीं साहब। एक और अच्छा प्रश्न वो बोलना पड़ता है, शुभ अशुभ भाव से बचने के लिए। याद रखना, ये बात लिख लेना मेरी, अच्छे से लिख लो, बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ, जहाँ तक जाएगी आदमी को थोड़ी सी पीड़ा करेगी। जिनको अशुभ भाव से बचने की चिंता है, घबरा नहीं, जो खतरनाक बोल वाक्य थोड़ा सा, जिनको अशुभ भाव से बचने की चिंता है वे कभी 3 काल में आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते। अब बोलो कितना खतरनाक साहब, कैसी बातें बोल दी, हमें तो दिमाग ही खराब हो गया। अब तुम्हारा नहीं हुआ रमेश जी? हो गया। बस ये अशुभ से बचने की चिंता माने आत्मा बिल्कुल समझ ही में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। आपको पता है ज्ञानी कभी अशुभ से बचने की चिंता नहीं करता, कभी, क्योंकि ज्ञानी को अशुभ उतनी मात्रा में आता ही नहीं कि वो बचने की कोशिश करे। उसको ऐसा विकल्प नहीं आता कि अशुभ में कुछ बात ही नहीं है। अरे तुम्हें आत्मा से सच्चा प्रेम हो गया और तुम एक तरफ कहते हो पुण्य और पाप एक जैसे हैं, तुझे भेद नहीं है कि अशुभ से बचना है, क्यों? तो शुभ से नहीं बचना है। आपकी जो मीनिंग ही गलत है आपका, इसलिए तो मैं कह रहा हूं आप क्या बोलते हो आपको वो भी नहीं पता, और आपके अंदर श्रद्धा को एक तरफ तो बोलते हो पुण्य पाप एक जैसे, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते कि नहीं? दोनों आश्रव बंद के कारण। तो पाप से बचना है, अशुभ से बचना है, तो शुभ से नहीं बचना। इसका मतलब तुम शुभ चाहते हो, मतलब भेद कर रखा, शुभ अच्छा है शुभ बुरा है। तो क्लियर हो गया कि साहब, और एक प्रश्न चलता है कि साहब शुभ में आए बिना आत्मा समझ में कहाँ आएगा? प्रश्न है, मुझे सब पता है, इधर थोड़ा ही है कि हम सीधे आके यहाँ बैठ गए। जो अधिकारी होते ना, अधिकारी जो नीचे के होते ना, नीचे वाले, तो वे बड़े अधिकारी को समझाने बैठ जाते हैं। पता बड़ा बड़ा अधिकारी कहता है मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है, मुझे नहीं पता सब नीचे से क्या होता है, मैं वहीं से आया हूँ, मैं वहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट नहीं आ गया, मुझे नीचे का सब पता है। मेरी जब नौकरी लगी थी और मैं धीरे धीरे, वो क्या होता है जैन साहब, प्रमोशन, ये प्रमोशन होते होते यहाँ आया, मुझे सब पता है नीचे क्या चलता है, वो गेट पे कितने पैसे लेके अंदर आ, सब पता है। तू मुझे मत बता, ऐसे ही मैं अभी अभी पंडित नहीं बना मुझे सब पता है लोगों के मन में क्या प्रश्न चलते हैं, कहाँ से कहाँ खींच खींच के लाते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या मन में सोचते हैं, क्या बोलते हैं, पंडितों को कैसे खुश करते हैं, कैसे मायाचारी करते हैं, कैसे पूजा की जाती है, कैसे अभिषेक किया जाता है, कैसे स्वाध्याय किया जाता है, कैसे सेठों को ठगा जाता है, कैसे सेठों को खुश करा जाता है, कैसे मंदिर चलाए जाते, सब पता है मेरे को। ये सब मैंने सब देख रखे और सब कर रखी, सब पता है। इसलिए वो जो तुम सोचते हो मन में कि सब ये नई बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब पुरानी बातें हैं। बस ये अलग बात है कि लोगों को कुछ याद नहीं रहता, तो मैं क्या करूं। अभी भी मैंने प्रश्न खड़ा किया तो तकलीफ होती है सब, अभी भी उतनी क्लियरिटी नहीं है कि शुभ अशुभ की असलियत है क्या। पता, हम असली प्रश्न कभी उठाते ही नहीं जो है बराबर। ये भी अच्छा है, जिसे सम्यक दर्शन नहीं होगा और अगर उसे सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो वो शुभ में ही रहेगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आती क्या? अगर मुझे सम्यक दर्शन भले ही नहीं मिला, लेकिन मुझे सम्यक दर्शन की प्यास जग गई, तो क्या मैं कुरु को देव शास्त्र के पास दौड़ूंगा? क्या मैं जिनेंद्र भगवान की आराधना करूंगा? क्या क्या अशुभ क्या करूंगा? मैं रोटी खाऊंगा? अब तुम इसे अशुभ कहते हो तो कहो, मैं क्या कह सकता हूँ? रोटी खाना अशुभ नहीं है। हम तो कहते कभी कभी अशुभ की व्याख्या कर दो थोड़ी सी कि क्या है अशुभ। व्यापार करने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। क्या क्या कौन सा काम है जो तुम छोड़ दोगे? बताओ कि साहब ये छोड़ देंगे।
और हम कह रहे हैं जितना छोड़ने की जरूरत थी उतना छोड़ दिया। जितना उनने कहा था उतना तो हमने जब छोड़ दिया था, हमें कुछ पता नहीं था। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसकी वो तो प्रश्न ही मन में मत उठाओ। अरे वो बातें ही छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप आचरण की बातें छोड़ दो। अगर आपको सम्यक दर्शन की प्यास वास्तव में जग गई है तो, क्योंकि आप ईमानदार हो गए हो। अरे जिन्हें वास्तव में आत्मा चाहिए वो ईमानदार लोग हैं, और जिन्हें नहीं चाहिए वे कितने ही आचरण पालते हो, वे बेईमान है। यार एक बात बताओ, अगर तुम ईमानदार हो असली में तो 10 रुपये क्या, 10,000 क्या और 10 लाख क्या? और अगर बेईमान हो 10 रुपये तो फिर वो 10 रुपये की भी बेईमानी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। इसमें क्या दम है? अंत समझ में आ रहा कि नहीं है? प्रश्न आगे बात समझ में। अगर तुम ईमानदार हो तो क्या शुभ अशुभ, और अगर बेईमान हो तो क्या शुभ अशुभ? जैसे वो है ना, पूत कपूत क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों? बात एक ही कह रहा है कवि, लेकिन दोनों के अर्थ बहुत मार्मिक है। ऐसा ही पुण्य और पाप में लगा लेना। अगर तुम्हें वास्तव में आत्मा से सच्चा प्रेम है तो क्या शुभ अशुभ, और तुम्हें आत्मा से प्रेम नहीं है तो क्या शुभ अशुभ? अरुण जी ये बात समझ में आ गई आपको? इतनी गहरी बात है, ये वाक्य लिख लो, क्या विचार करना। ये आत्मा से प्रेम नहीं होने के कारण प्रश्न खड़े करते हो। पंडित जी शुभ भाव में रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, व्यर्थ, और मेरे कहने से रह जाओगे, रह गए हैं। शुभ भाव ये भी मन में आता, शुभ भाव छोड़ दे, क्या छोड़ दे? अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि मैं उसका करता नहीं हूं, और अगर अभी भी मानते हो कि मैं उसका करता हूं तो मिथ्या दर्शन कब अंत होगा? और फिर एक तरफ कहते हो कि अगर आत्मा का अनुभव करना है तो भावों का भी अकर्ता देखना पड़ेगा। कहाँ से देखोगे? तुमने खुद ही बाढ़ लगा ली कि साहब जब आत्मा में जब तक नहीं जाएंगे तब तक शुभ अशुभ तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। रखो ना ध्यान। तुम्हारे ध्यान रखने से शुभ अशुभ चलता है, इससे बड़ा ज्ञान दूसरा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता दूसरा। भाई शुभ अशुभ करना पड़ता है, इसका मतलब पता क्या है कि तुम करना तो चाहते हो अशुभ और करते हो जबरदस्ती शुभ। इसलिए तुम्हारे अंदर से भी आवाज निकलती है कि अशुभ करना छोड़ दे। कोई ये नहीं कहता अशुभ करना छोड़ दे, आज तक नहीं निकली किसी की हाथ से आवाज। समझ में आई? गणित समझ में आई कि नहीं आई है? आज तक मेरे को मुकेश जी एक व्यक्ति नहीं मिला, जब भी मैं चर्चा करता हूँ पुण्यभागी, तो कोई नहीं कहता कि साहब अशुभ छोड़ दे क्या। सब जो कुछ बोलो शुभ छोड़ दे क्या। इसका मतलब ये है कि तुम शुभ करते हो और अशुभ होता है। कितनी सरल भाषा है, पकड़ में आ गई। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। ज्ञानी के शुभ ज्यादा होता है और अज्ञानी के अशुभ ज्यादा होता है, बस इतनी सी बात है। और जब तक तुम ज्ञानी नहीं होगे हमारा शुभ किया हुआ बेईमानी होगी। हम करना तो चाहते अशुभ, लेकिन डर के कारण भय बढ़ा हुआ है। टोडामल जी साहब ने लिखा है सब नरक आदि के भय से, काहे से? स्वर्ग आदि की चाह से, वांछा से। समझ में आया ना? ये शुभ भाव में लगता है, लिखा है सब टोडामल जी साहब। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ऐसा व्यक्ति शुभ भाव कर भी पाता होगा क्या? जब एक बार बताओ मन में खोटा अभिप्राय है तो उसका शुभ भाव ईमानदारी का माना जाएगा क्या? अच्छा चलो, बड़े बाबा ने बुलाया है, चलो बड़े बाबा ने बुलाया है, काहे के लिए बुलाया है? तुम्हारा सब दुख हर लेंगे। दुकान नहीं चलती रमेश जी, चलेगी। खुद की दुकान हो जाएगी बहुत जल्दी, है कि नहीं? पक्का कह रहा हूँ मैं, एक बार जाके देखो। मैं गया था ना भाई साहब, अभी रमेश जी ऐसे ला रहे, और अभी 50 आदमी कह रहे ना मैं गया था मेरी हो गई, मैं गया था मेरी हो गई, तो कहेंगे यार फिर मेरे को भी ले चलो। अब 50 आदमी थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। लगातार मेरे सामने हो गई, समझ में आया ना?
ये जो तुम्हारे तर्क युक्तियाँ भी हैं ना, जिनके भरोसे तुम गड़े हो, ये भी 1 मिनट में ढह जाती है। 1 मिनट लगता है ढहने में। जब 1 करोड़ की जनता देखें अपन, ये क्या होता है अरुण जी, एक बार में चांदनी, ये है ना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो मैं जब नया नया दिल्ली में आया था, तो कहीं जयपुर से आया था, तो ट्रेन से आया था, पता नहीं कहाँ से आया था, तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर गया। तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर गया, तो वहाँ से इधर आना था सायदरा, तो ऑटो वाले से बात हुई, तो 200 रुपये 150 रुपये, तो अरे भैया 150-200 रुपये तो बहुत होते हैं। तो किसी ने कहा कि बस में चले जाओ, 5 रुपये में पहुँच जाओ। अरे बहुत अच्छा, बस में बैठ गए। तो बस में बैठ गए, तो हमने क्या देखा बस में कि 4, 5, 7 आदमी चढ़े, पूरी बस भरी हुई है, सब बैठे हुए, 4, 5 लोग चढ़े, और एकदम पता नहीं उन्होंने कैसा माहौल क्रिएट किया, उसी कुछ वो बेचने लगे टिकट टाइप की, ऐसा कि नंबर फंसेगा है ना, और ले लो और नंबर फंसेगा। तो उन्हीं के आदमी बैठे थे, 5-6 आदमी, अपन को क्या पता कौन क्या है। तो एक आदमी, उन्हीं के आदमी का देना, उसने उसको दिया, और ऐसा 2 मिनट में खोल, अरे आपके लिए 100 रुपये फंस गए। वो टिकट कितने की थी? 5 रुपये की। भैया उसको 100 रुपये दे दी उसने, हैंड टू हैंड दे दिए 100 रुपये। मैंने ऐसा नहीं कि नहीं दिए, ले 100 रुपये रख। और कोई भाई, उसका दूसरा आदमी, भैया एक मुझे भी देना। अरे भाई जी आपके 200 रुपये फंस गए, 200 रुपये दे दी। मैंने कहा कैसा सिस्टम है कि हो क्या रहा है, हमें आया। अब देख रहा हूँ 4-5 आदमी को फंस गए, और वो दिए जा रहा है, पैसे बांटे जा रहा है, मेरा पर्स में हाथ जा ही रहा था। खैर मैं भी ले लूं, खैर में ये क्या गजब का खेल है। लेकिन मैंने कहा रुक जाओ, मैंने सोचा ही होऊंगा, और इतने में एक नया जो उनका आदमी नहीं था, उसने बोल दिया एक मुझे देना, बस बात खत्म हो गई। जैसे ही उसने बोला, उसके पास गए, बाबूजी लो, वो लिया, खोला, अरे बाबूजी आपके 100 रुपये फंस गए। उसने कहा तो अरे नहीं बाबूजी आप और खोलो और खेलो, आपको और मिल जाएंगे। उसने कहा और लगा दो। भाई साहब उसको ऐसा घेरा कि वो पर्स लिए होगा ना जो भी, तो पैसे सारे छीने उनने वहीं। अब भीड़ को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, कि पैसा छिन रहा है कि ले रहे हैं कि क्या। और पर्स छीना, वो भाई साहब 1 मिनट सेकंड नहीं लगा, कब बस में से उतरे। वो चिल्ला रहा है, अरे भैया वो लॉटरी नहीं दे गए, वो मेरे पैसे छीन के ले गए। कोई सुनने वाला नहीं। ख्याल में आया, मुझे उस दिन समझ में आया भीड़ क्या करवा सकती है। आपको आपके तर्क युक्तियाँ काम नहीं कर रहे, आपको लग भी रहा है कि ऐसे कैसे दे सकता है कोई, आपके मन में भी ऐसे कैसे दे सकता है, क्या हो रहा है। लेकिन देखा 1 को मिल गए, 2 को मिल गए, 3 को मिल गए, 4 को मिल गए, ऐसा ना हो मैं ये अकेला पागल बन जाऊं। बिल्कुल ऐसा ही हमारा धर्म है। अभी तो तुम कहते बड़े बाबा कुछ नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हारे पास 20, 25, 50 आदमी लाइन से आ जाए कि मेरा नहीं था, देखो साहब इतना बन गया, मेरा नहीं था बन गया, मेरा नहीं था, तो मैं लगेगा सब भाड़ में जा, अपन भी चलो यार क्या जा रहा। और फिर अपन तुरंत तर्क युक्ति दूसरी लगा लेंगे। ठीक है, अपन तो वीतरागी भगवान के पास जा रहे हैं, और देखो अपने भगवान के पास जाकर भी पुण्य बनता है, ये बात तो परम सत्य, क्योंकि 3 लोग के नात असली तो यही है, बाकी सब नकली है। और फिर दूसरी बात, वहां पे भी उनकी सेटिंग है, भगवानों की भी। पार्श्वनाथ की उससे है, किससे, पार्श्वनाथ का किससे था वो, कौन था, पद्मावती और धड़ेन है ना। तो वे लगे रहते हैं वहाँ, आजू बाजू घूमते रहते हैं, वो देखते कौन भक्त पार्श्वनाथ की ज़्यादा सेवा कर रहा है। फिर वे जाके उसको कमीशन पे के थ्रू देने जाते हैं, माल पानी लो तुम बहुत सेवा कर रहे पार्श्वनाथ की। क्योंकि उन पद्मावती धड़ेन के साथ एक चीज़ और है, पार्श्वनाथ की करोगे तो ही मिलेगा, अगर अजितनाथ की करोगे तो देखो भाई हम इन भगवान से हमारी ज़्यादा दोस्ती नहीं, अपनी सेटिंग पार्श्वनाथ से। तो अपन भी तर्क युक्तियाँ बैठा लेते हैं, हाँ ठीक है पार्श्वनाथ जय हो, जय हो पार्श्वनाथ, जय हो पार्श्वनाथ। ख्याल में है ना कि देखो तुम्हें नहीं पता पार्श्वनाथ वीतरागी है, चुप हो जाओ, हमें सब पता है पार्श्वनाथ वीतरागी हैं, लेकिन उनके भक्त तो वीतरागी नहीं है, उनके देव वगैरह नहीं है, कि इतनी बात नहीं पता। और हमें ठीक है पार्श्वनाथ से क्या लेना थे, हम तो पार्श्वनाथ का नाम लेते हैं, हम तो खुश किसी और को करते हैं। अब देखो जो तर्क युक्तियों के सब खेल हैं, अंदर में अभिप्राय तो एक ही है कि माल चाहिए। अब वो तुम किससे मांगते उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता,
इन बातों में कोई दम नहीं। जिन बातों में तो अपने को बहुत होशियार समझते हो कि हम बहुत होशियार हैं। अरे भाई मुझे तो अपना प्रोजेक्ट पास करवाना है कि बड़े साहब करेंगे कि नहीं छोटे साहब करेंगे। अरे चूल्हे में गए कोई साहब कर दे, हमारा तो प्रोजेक्ट पास कराओ। हमें तो अपना प्रोजेक्ट, ऐसे ही संसारी जीव को पूरे टाइम अपने प्रयोजन की सिद्धि चाहिए। क्या चाहिए? तो वो जो अपन तर्क युक्तियां से लगाते हैं ना, धर्म ये इन सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। और अभी अपन को लगता है हमारा तो श्रद्धान मजबूत हो गया। सबको क्या लगता है? हमारा तो श्रद्धान बहुत मजबूत है, हम कभी भी भगवान से कुछ मांग लग नहीं सकते। अभी अंतरंग की गहराई में जाके देखो, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। सब कि जो विधान क्यों करवा रहे, ये काम क्यों करवाया, ये काम ऐसा क्यों करवाया, दिवाली पे ऐसे काम क्यों किया। अभी अंदर इतने छोटे छोटे भय छुपे हुए हैं कि आप कल्पना नहीं। भले ही ऊपर से तुम बड़े निडर और निर्भय बनते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भले ही तुम आत्मा की बड़ी बड़ी बातें करते हो, इनसे कुछ नहीं होता। क्यों? इनसे क्यों कुछ नहीं होता? कि जब तक भाई साहब अंदर में प्रत्यक्ष में आत्मा नहीं मिलेगा तब तक क्या होने वाला है इन बातों से। हम कितनी बड़ी बड़ी, हम बच्चे से कितनी वीर रस की बात, मैं मोक्ष को कितनी वीर रस की बातें सिखा दूँ, अरे बेटा किसी से नहीं डरना, फलाना ठिकाना, इससे हो जाएगा वीर। अरे भाई जैसे लोक में वीरता भी अंदर से किसी के कहने से वीर नहीं हो जाओगे, ऐसे ही हमारे अंतरंग में जब तक वासनाएं भरी पड़ी हुई हैं, जब तक हमें संसार की रुचि पड़ी हुई है, जब तक हमें सुख दिखाई दे रहा है। अब कोई कितने ही कुछ कहे कि संसार में कुछ नहीं रखा, विषय भोगों में कुछ नहीं रखा। आपको पता है मुकेश जी, हम बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत कन्फ्यूज चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ज्ञानी कहते हैं संसार में कुछ नहीं रखा, और एक तरफ हमें लगता है कि बहुत कुछ रखा। अंतर समझ आए? अब मन में ये भी लगता है कि ज्ञानी झूठ नहीं बोल सकते, ये भी तो लगता है ना। ज्ञानियों ने कहा पंच इंद्रिय के विषय भोगों में कुछ नहीं है, रुपए पैसे मकान दुकान में कुछ नहीं है, तो अपन को भी लगता है कि ज्ञानी झूठ तो नहीं बोल सकते। उनकी बातें भी सुनते हैं, अरे साहब ये लोग ज्ञानी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, महाराज जी हैं, सब छोड़ के बैठे, ये लोग सही कह रहे होंगे। लेकिन बातें उनकी सुनने में सही लगती हैं, लेकिन अनुभव क्या कहता है? यार इनकी बातों में ज़्यादा नहीं आ जाए, बाप भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, भैया पैसा जोड़ो तो पैसे जोड़ो, कुछ नहीं रखा वही काम आएगा, ये सब ठीक है अपनी जगह। तो अब प्रॉब्लम यहाँ से हो रही है। अब दो तरफा जिंदगी हो गई, दुविधा हो गई। एक तरफ इनकी बातें भी अच्छी लगती हैं और अनुभव में ये भी अच्छा लगता है। इसलिए एक बात को नोट कर लो आज के प्रवचन का, कि जब तक तुम्हें संसार में रस है, जब तक तुम्हें संसार में सुख दिखाई देता है, तब तक आत्मा के सुख की बात उठाना व्यर्थ है। क्या कहा मैंने? संसार में सुख दिखाई देता है, आत्मा की बात। जब तक तुम्हें संसार में सुख दिखाई देता है, जब तक किसी के कहने से बात ही मत मानो। क्या रखा किसी के कहने से? हमें दिख रहा है ना, और जब तक हमें दिख रहा है तब तक आत्मा का सुख कैसे मिलेगा, ये प्रश्न ही खड़ा मत करो। आत्मा का सुख कैसे मिलेगा, ये प्रश्न खड़ा करने का वो अधिकारी है जो संसार के सुख से थक गया। हाँ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसलिए हमारी जिंदगी बहुत अधकचरी हो गई है, फंस गए। एक तरफ ये धार्मिक लोग चिल्लाते रहते हैं संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ घर वाले कहते कमाओ कमाओ, माल लेके आओ, पैसा कमाओ, ये करो। किसकी इधर बैठे अच्छा लग रहा है, हाँ, दुकान पे जाते हैं, दुकान पे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि साहब क्या माल आ रहा है कि नहीं? अरे रमेश जी, आपसे मुझे प्रेम इसलिए कि आप ईमानदार। मुझे तो ऐसे लोग बहुत पसंद है जो दिल की कहते हैं। हकीकत बात है। अरुण जी कह रहे हम बेईमान हैं, अब वो तो समझदार के लिए सारा काफी है। ख्याल में आता कि नहीं आता? क्या गजब की बात करते हो यार। हमें
ये हमारी जिंदगी सच्चाई है कि नहीं? अब एक तरफ ये कहते ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, सब छुड़वा देते हैं और मजा आता है उन्हीं को देख देख के। नहीं आता तो दूसरे रूप में आता है कि नरक में जाएंगे, कर लो थोड़े दिन के मजे, कोई बात नहीं, करो करो, अभी नरक में जाओगे तब डंडे पड़ेंगे वहाँ। तुम्हें डंडे पड़वाने का इतना रस ले रहे हैं, उसका पता है क्या कारण है? अंदर बहुत दुखी हो। गरीब आदमी को इतना मजा आता है जब बड़े आदमी को सजा मिलती है। उससे पूछो कि इस बड़े आदमी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, कहता ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता बिगाड़ा क्या है, लेकिन ये सड़ना चाहिए। अभी कोई कहते मुकेश अंबानी को चाहिए, वेरी गुड, तुम्हारा क्या लिया था? हमें नहीं पता जी, लेकिन होनी तो चाहिए इन लोगों को जेल, बहुत मजे ले रहे थे। देखा कभी तुमने अपनी मानववैज्ञानिक अपनी मानसिकता देखी कितनी खतरनाक है? तुम इन लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, मुझे नहीं पता। अभी कोई अमेरिका पर अटैक कर दे तो आधी दुनिया खुश होती, वेरी गुड, ये बहुत उड़ रहा था हवा में है। क्यों भैया, तुम्हें क्या लेना देना? हमें पता ही नहीं है कि हमें अंदर भरा क्या, हम बहुत हिंसक हैं, इसलिए तो ये युद्ध छिड़ जाते हैं। अंदर हिंसा भरी पड़ी है, कर नहीं पाते तो दूसरा करता है तो उसकी कहते मारो। अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर युद्ध छिड़ जाते हैं तो अपने आप दुनिया में शांति हो जाती है। आप कहोगे जी कैसी बातें कर रहे हैं? सारी चीजें, आदमी महंगाई भूल जाता है। अभी जैसे युद्ध चालू हो गया ना रूस का, तो सारी दुनिया में महंगाई, तेल सब चल एक तरफ, आप तो बस कौन जीत रहा है, और वो तो बहुत दूर का मामला है। अगर यहीं का होता चाइना और भारत का तो पूछो ही मत, फिर तो सबरे भारत सिपाही हो जाते, कोई डरने की बात नहीं, हम भी चले गए सेना में। तो ये सब अंदर भरा पड़ा हुआ है, दिक्कतें भरी पड़ी हैं, और अपने को अहिंसक, हम तो अहिंसक। हम ये कह रहे कि आप थोड़ा गहराई में जाके देखो, संसार का रस भरा पड़ा है। उस संसार का रस जब भरा पड़ा हुआ है तब आत्मा के सुख की बात उठाना बेईमानी है। और मजेदार बात यह है कि हम फिर भी उठाए चले जाते कि साहब आत्मा का सुख चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। किस आधार पे चाहिए, क्यों चाहिए आप? और सुनो, संसार का सुख कैसा है ये भी सुनो, संसार कैसा है ये भी सुनो, ये भी मजेदार है। हमें संसार का सुख चाहिए, संसार में रस है, और संसार कैसा है वो देखो। संसार ऐसा है कि वो रोज बदल जाता है। प्रॉब्लम क्या है? रोज बदल जाता है, रोज। हम कितनी मेहनत करें, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, अब कल फिर नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में कैसा? ये समझ लो एक अंधा आदमी है और एक कमरे में रुका हुआ है, रहता है, और एक कमरे में बेचारा अंधा है, ऐसा देख देख के दरवाजे तक पहुंचता है। तो फिर वो याद कर लेता है कि भाई रास्ता है। फिर अंधा आदमी भी याद कर लेता है कि नहीं कर लेता कि यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ खिड़की है, यहाँ ये सामान रखा है। तो वो जैसे तैसे 10, 20, 50, 100, 150, 200 दिन में अभ्यास करता है और वो दरवाज़ा, उस दरवाजे तक पहुँचना सीख जाता है। ठीक है, लेकिन उस अंधे की ज़िंदगी सोचो, अगर वो दरवाज़ा रोज़ बदल जाए, आज यहाँ था और कल यहाँ हो गया, कल यहाँ था परसों पीछे हो गया, तो क्या होगा? उसकी ज़िंदगी कितनी दूभर हो जाएगी। कि क्यों? कि कल तक बेचारा बड़ी मुश्किल से तो सीखा था कि साहब वहाँ तक पहुँचूँ। बिल्कुल ऐसे ही संसार है, बिल्कुल ऐसे ही। हम बड़ी मुश्किल से व्यवस्थाएं बनाते हैं, 2, 4, 10 साल में मेहनत कर करके कि अब बढ़िया व्यवस्था, अब एकदम ठीक, अब बस ये काम बन के हम शांति से रहेंगे, और ऐसा सोचते ही हैं। और इतने में एकदम झटका लगता है कि आपको कैंसर हो गया है या आपके लड़के को बीमारी हो गई है, अथवा आपकी पत्नी को तकलीफ हो गई, अथवा कुछ भी, ना जाने कौन सी चीज फेल मार देगी। वो फेल मारेगी, एक समस्या निपटाते हैं तुरंत 4 खड़ी होती है, 4 निपटाते हैं 16 खड़ी होती है। इसका मतलब है कि हम संसार में कितनी ही प्लानिंग करें, वो सब फेल है। अभी आप प्लान कर रहे हो बस पैसा इकट्ठा हो जाए, खुद का बड़ा मकान बना लेंगे, गाड़ी लेंगे, वो ले लेंगे, बस फिर शांति से रहेंगे। कौन सी प्लानिंग है? कैसे मान लिए सही हो जाएगी? ऐसा होने के बाद सब इक्वल हो जाएगा कि इक्वल नहीं होगा? पता चला गाड़ी हुई, खुद का मकान हुआ, सब हुआ, आप चलने के लायक ही नहीं बचे। अब ये व्यवस्था फेल हो गई। आपने भोजन जुटाया,
पता चला पचने की सामर्थ्य खत्म हो गई। पता चला आपने बहुत अच्छे से लड़के को बड़ा किया, सब कुछ किया कि हम आनंद से रहेंगे, और लड़के की शादी हो गई, उसने तुमसे ढंग से बात करना बंद कर दिया। अब इसका दुख इतना है कि पूछो मत। अब बोलो संसार में कैसे करोगे? तो पहले तो संसार में जाके गहराई से देख लो तुम्हें क्या चाहिए। अभी आत्मा के सुख उठाने की जल्दबाजी मत करो, क्योंकि दुविधा में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पर हमने क्या प्रोग्राम सेट कर लिया है, हम एक तरफ से आत्मा की बातें भी सुनते रहते हैं और एक तरफ से संसार में सुख भी खोजते रहते हैं। आप समझ गए? एक तरफ आज सुबह आत्मा की बात भी सुन गए और दिन भर दुकान में पैसा मिल रही चले गए, और फिर पढ़ाई कैसी कर दी कि ज्ञानी हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। दुकान तो ज्ञानी भी चलाते हैं, सो और सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अब ठीक हो गया, क्योंकि तुम्हारी बात जैसी तुम चाहते थे वैसे ही पंडितों ने कह दी। कैसी? कि सुबह मंदिर आओ, इससे मिथ्या दर्शन मिटेगा, दिन भर दुकान चलाओ, इससे घर परिवार व्यवस्थित रहेगा। हो गई जिंदगी खराब। देखो, घर परिवार मैं चलाता हूँ इसका नाम मिथ्या दर्शन, पैसा मैं कमाता हूँ इसका नाम मिथ्या दर्शन, घर परिवार मुझे पालना ऐसी मान्यता मिथ्या दर्शन। ये सब तो मैं नहीं पढ़ा रही, तो सब लिखा है ना। अरे भाई, हमने तो चारित्र मोह के उदय में भी ऐसी ठगाई करी कि पूछो मत। एक एक बात का विचार करना है, मैं तो थोड़ा थोड़ा बात कहता हूँ, उनका विस्तार तुम खुद कर लेना। सम्यक दृष्टि इसका नाम नहीं है कि सुबह मंदिर आ गए, आत्मा की चर्चा सुन गए, फिर दिन भर दुकान में मग्न हो गए। आत्मा के अलावा कहीं भी मग्न नहीं हो, उसका नाम सम्यक दृष्टि। क्या कहा मैंने? ये मग्नता शब्द समझ गए ना? मग्नता माने एकत्व नहीं करता। क्या नहीं करता? जिसका एकत्व केवल अपने स्वरूप में रहता है, जिसे केवल एक अपनी आत्मा से ही सच्चा प्रेम होता है, जिसे पर द्रव्य में रंच मात्र भी सुख बुद्धि नहीं भासती। और ऐसा होने के लिए तुम्हें दिन भर जागृत होना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे से काम नहीं चलेगा। दिन भर अंदर प्राणों में आत्मा दिखना चाहिए। अब बात इतनी सी है कि एक आत्मा की बात भी सुनते रहते, और वो भी उन्हीं शास्त्रों के उत्तर याद कर लेते हैं, और याद कर करके बोलने दे दोहराते हैं, और सुख सारा संसार में दिखता है। और उस दोहराने से भ्रम पैदा होता है। काहे का भ्रम पैदा होता है? देखो, कोई ये प्रश्न नहीं उठाता कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न नहीं उठाते राजेश जी। प्रश्न कौन उठाते हैं? बंद कैसे होता है जी? मोक्ष की क्या व्यवस्था है जी? 4 गति में जीव कैसे घूमता है जी? ये सब दुनिया भर के प्रश्न, ताकि वो असली प्रश्न रह जाए। कौन सा? कि मैं कौन हूँ। असली प्रश्न क्यों नहीं उठाते लोग? है साहब, अन्य नीति वक्ष करने से सम्मेलन होगा कि नहीं होगा? अरे व्रत का ये प्रश्न बाद में कराएंगे, पहले ये बता दो सम्मेलन चाहिए? चाहिए तो क्यों चाहिए? अगर ढंग से पूछ लो किसी को, जितने भी अभी जाके सर्वे करवा लो मोक्षुओं में, उनसे पूछ लेना कि आपको सम्मेलन चाहिए, वो कहेंगे हाँ चाहिए। पूछ लेना क्यों चाहिए, ठसक के रह जाएंगे, ठटक के बिल्कुल कहेंगे क्यों चाहिए, मतलब नहीं, मतलब नहीं, हम पूछ रहे बताओ क्यों चाहिए। कहेंगे क्यों चाहिए यार, क्यों चाहिए? सम्मेलन सर्वोत्कृष्ट है, सम्मेलन मोक्ष मार्ग है, सम्मेलन के बिना ये कौन की बातें बोल रहे? किसने रटाई थी? किसने बोली थी ये सब बातें? पंडित जी आपने रटाई थी। तो हमने ये रटाया था कि सम्मेलन चाहिए। समझ में आया ना? देखो, अभी मैं तुमसे पूछूं पैसा क्यों चाहिए, तुम्हारे ना दो कैसे दिमाग आते, क्यों चाहिए, कैसी बातें करते, बता दे क्यों चाहिए। वो पंडित जी ने रटाई थी। वे तो एक भी पंडित की बात याद नहीं आती कि पैसा क्यों चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन क्यों चाहिए ये बाद में पंडित जी याद आते हैं, शास्त्र याद आते हैं। इसका मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन चाहिए, हमारी अंतरंग प्यास थी नहीं, ये तो हमें जबरदस्ती कह के जगाओ, हम भी बोलने लग गए सम्यक दर्शन चाहिए। ये भैया, अभी एक भाई, कई लोग मेरे भजन में ऐसा भी सोचते हो कि जैसा आप आत्मा की बातें तो करते नहीं है कि नहीं, शुद्ध आत्मा तो समझाते नहीं।
ये लोग ऐसा सोचते होंगे तो शुद्ध आत्मा तो समझाते नहीं, प्योर तत्व की चर्चा तो करते नहीं, न जाने इधर उधर की चर्चा करते रहते हैं। ख्याल में हमें चाहिए प्योर तत्व की चर्चा। तो मैं ये कहता हूँ मैं तो इधर उधर की चर्चा ही कर रहा हूँ, जो प्योर तत्व की चर्चा कर रहे हैं उनको सुनो, उनका लाभ लो तुम। मैं तो इधर उधर की चर्चा करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि जब तक ये इधर उधर का व्यवस्थित नहीं होगा तब तक इधर का व्यवस्थित करने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आया ना? कोई दम नहीं है इन बातों में। और तुम्हें मूल तत्व सुनाने वाले बहुत हैं और 20 साल से बहुत सुन लिया मूल तत्व, हमने देख लिया तुम्हारा क्या जीवन है, कोई परिवर्तन नहीं, दो ढेले भर का। नहीं साहब हम पहले रात में खाते थे, रात में छोड़ दिया, हम तो पानी भी छोड़ दिया। अजीब आदमी है। मैं इसको मैं कुछ मानते नहीं, ढेले भर का है मेरे लिए। ख्याल में है कि नहीं है? जड़ की क्रिया को सुधारने से कोई अपने को सुधरा हुआ मानता है, उससे मोटा मिथ्या दर्शन दूसरा नहीं है। सहजानंदी सोदर